प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द AKC क्लासेज में। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.2 का 6ठा नंबर सवाल। बच्चों प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं ये प्रश्न कि ये प्रश्न बनेगा कैसे। ठीक है बच्चों ये सवाल बनाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है वो समझा देना चाहता हूँ। इससे पहले बच्चों मैंने पहला जो वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो इस चैप्टर का बनाया है, उस वीडियो में मैंने सारी जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्या से लेके पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, भाज्य अभाज्य सम विषम सब के बारे में समझाया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके अभी वो वीडियो देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि भाज्य और अभाज्य किसको कहते हैं। बच्चों देखिए अगर मैं 2 के बारे में बात करूं तो आप अगर इसको विभाजित कर सकते हैं तो किस किस संख्या से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 2 1 से विभाजित होगा। 1 से तो सारी की सारी संख्याएं विभाजित हो जाती है। 1 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो 2 बार में ये 2 आता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है। फिर इस 2 को हम खुद 2 से ही यानी कि स्वयं 2 से ही विभाजित कर सकते हैं एक बार में, ये भी पूरा पूरा। क्या इसके अलावा हम किसी और संख्या से इसको विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि 2 जो है वो या तो 1 से विभाजित होगा, नहीं तो स्वयं 2 से ही विभाजित होगा। फिर चलिए अगर हम 2 के जगह पे 3 लेते हैं तो 3 के साथ भी वही कंडीशन है कि या तो यह 1 से विभाजित होगा, नहीं तो ये 3 से ही विभाजित होगा, यानी कि खुद से ही विभाजित होगा। आप देख सकते हैं कि 3 को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 या तो 1 से विभाजित होता है, नहीं तो खुद 3 से विभाजित होता है। फिर अगर आप यहाँ पे 12 ले लेते हैं तो यह 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित हो सकता है, फिर 3 से विभाजित हो सकता है, फिर 4 से विभाजित हो सकता है, फिर 6 से विभाजित हो सकता है, फिर खुद 12 से ये विभाजित हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो या तो वो 1 से विभाजित होती है या खुद से विभाजित होती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी और भी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है। जो संख्याएं या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर हम अभाज्य के बारे में पूछें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाता है, 11, 13, 17। इस प्रकार और भी संख्याएं हैं जो अभाज्य की श्रेणी में आती है। भाज्य संख्या वो है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये सवाल कैसे हमारा बनेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि सवाल में हमें दिया गया है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये पहला है। दूसरा है हमारा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है बच्चों, अगर हम इसमें से 13 को बाहर निकाल लें, क्योंकि 13 इसमें 2 बार है, 13 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में बचेगा 7 गुने 11 गुने ये 13 बाहर निकला तो अंदर में क्या बचेगा बच्चों? 1 प्लस 1।
यहाँ पे भी 1 बचेगा। फिर बच्चों इसमें अंदर में भी 5 है और यहाँ पे भी देख रहे हैं जोड़ में भी 5 है, गुना में भी 5 है। एक 5 बाहर अगर निकाल लेते हैं तो अंदर में बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पे बचेगा अब 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1। बच्चों अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि अगर हम इसको गुना करके ये जोड़ देंगे तो अंदर में जो संख्या है वो और प्लस ये 13, ये जो भी संख्या बनेगी वो ये तो फिक्स है कि 13 से भी विभाजित होगी। उसी प्रकार ये जो गुना करके और हम 5 से इसको गुना कर देते हैं तो ये जो भी संख्या बनेगी ये तो फिक्स है कि ये 5 से विभाजित होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये संख्या भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या जो भी बनेगी वो खुद से तो विभाजित होगी ही, 1 से तो विभाजित होगी ही, उसके अलावा ये 5 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब है कि ये स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार ये भी कि ये जो भी संख्या बनेगी ये खुद से तो विभाजित होगी, 1 से तो विभाजित होगी ही और साथ ही साथ 13 से भी विभाजित होगी। यानी कि कहने का मतलब वही है कि यह एक भाज्य संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस संख्या का एक गुणनखंड तेरह है, अतः यह संख्या 13 से विभाजित होगी। चूँकि यह 13 से विभाजित होगी और इसके अलावा जो संख्या खुद है उससे भी विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, अतः हम कह सकते हैं कि यह यानी कि क्या, यही 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 जो है एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम अगला जो है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 उसको भी बनाते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। आप यहाँ से 5 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है। अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्योंकि इसका एक गुणनखंड 5 है तो यह 5 से विभाजित होगी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हम यह कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो 6ठा नंबर प्रश्न है वो बन के ख़त्म हो गया।
तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको दबा के ऑल कर दे, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को प्यार देते रहें। धन्यवाद।